Hello students, welcome back to प्रजापति साइंस क्लासेस से हाय। चलो आज हम लोग करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट आपको पता है मिड पॉइंट क्या होता है? एक लाइन होता है, लाइन के बीच में एक पॉइंट होता है। ये देखिए फोटो, एक लाइन दिख रही है आपको, ठीक। उसके कोऑर्डिनेट दिख रहे ए और उसके कोऑर्डिनेट बी। एम कौन है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो बीच के रेड रेड मार्किंग्स, ठीक है। तो अगर मिड पॉइंट में अगर ये एंड के पॉइंट्स है ए x1 y1 और b है x2 y2 और मिड पॉइंट है अगर x, y, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखिए कितना इजी है। x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। एक सिंपल सा एग्जांपल ले अगर हम लोग, ये दो पॉइंट है a और b, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 4, इसके कोऑर्डिनेट है 6, 8 और ये है मिड पॉइंट, इसका नाम क्या है? m। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये xy जो मिसिंग है, ठीक है। आपको क्या ढूंढना है? xy। फॉर्मूला क्या है? सिर्फ इन दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 इज 2 प्लस 6 अपॉन 2। 2 और 6 मुझे कैसे मालूम पड़ा? 2 इधर 6 इधर। तो आप इसका बताइए, 4 प्लस 8 अपॉन 2। 2 प्लस 6 इज 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4। 4 प्लस 8 इज 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया y, ये आ गया x, मतलब आंसर क्या है? 4, 6। तो इस तरीके से आपने ढूंढ लिया मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये है मिड पॉइंट, एकदम सिंपल है। एग्जाम में क्या क्या हो सकता है देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट दिया हो, ये पॉइंट दिया हो, ये पूछा हो, ऐसे एक सम हम लोग करेंगे। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों पॉइंट दिए हो, ये पूछा हो, जैसे ये रहा सम। जब भी ये दो फॉर्मूला यूज करो आपको हेडिंग डालना है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिंपल है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको हेडिंग दिखा। ऐसा फोटो बना देना एग्जाम में जैसा मैंने बनाया है और फिर सोल्यूशन देते हैं, लास्ट में आंसर लिख देना और मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मिड पॉइंट टॉपिक और कैसा हो सकता है पूछा गया, ये देखो एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या है बताओ? रेडियस नहीं, चलो ये है डायमीटर, इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो आधे बच्चे क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट नहीं, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। लाइन का मिड पॉइंट होता है, सर्कल का सेंटर होता है। लाइन का मिड पॉइंट होता है, सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है। सर्कल में कभी मिड पॉइंट नहीं बोलना और लाइन में कभी सेंटर नहीं बोलना। फाइनल कंक्लूजन क्या है? लाइन का क्या होता है? मिड पॉइंट और सर्कल का क्या होता है बच्चों? सेंटर, ठीक है। चलिए, तो सर्कल का क्या होगा? सेंटर। अगर मैं आपको ए और बी दे दूं 4, 8, 9, 7, तो क्या आप ये ढूंढ सकते हो? बच्चे बोलेंगे हाँ सर, कैसे? ये इससे इक्वल होता है ना। क्यों इक्वल होता है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। कौन सा चैप्टर? सर्कल चैप्टर। कौन सा स्टैंडर्ड? 9th स्टैंडर्ड। AC is equal to BC, क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अगर AC इक्वल टू CB है तो C कौन है? मिड पॉइंट। किसका? AB का। सर अभी तो आपने बोला ये सेंटर है, सेंटर तो सर्कल का है, पर अगर मैं लाइन की बात करूं, लाइन AB की बात करूं विच इज डायमीटर, डायमीटर AB का C कौन है? मिड पॉइंट, ठीक है। जैसे इस लाइन का था, क्योंकि AB इज अ लाइन, तो लाइन का क्या होता है? मिड पॉइंट। और सर्कल का क्या होता है? सेंटर, ठीक है। तो सिंपल भाषा में ये क्या हो गया आपका मिड पॉइंट। फिर से वही, ये प्लस ये अपॉन 2 और ये प्लस ये अपॉन 2। किसी किसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला याद नहीं रहता सर, पता नहीं कैसे नहीं याद रहता। आप लॉजिक से याद रखो, करना क्या है, सिर्फ दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट टॉपिक इधर खत्म करते, दो सम कर लेते हैं उसके जो एग्जाम बुक में है आपके, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। चलिए, तो अभी आप टेक्स्ट बुक खोलोगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने PDF भेजा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक PDF है, इसका फोटो है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने रखा था, पर पहले आप 6 देख लो, ठीक है। 1, 2, 3, 5 हो चुका है। लास्ट वीडियो आपने जो पार्ट 4 देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो इसी का था। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट 5.2 कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग करने वाले आगे के क्वेश्चंस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 4 जो पेंडिंग है वो। सबसे पहले मिड पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 6th, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन पढ़िए। चलो, ये रहा क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट
तो वर्ड क्या आया है, मिड पॉइंट। तो फॉर्मूला कौन सा याद आएगा, मिड पॉइंट। फॉर्मूला बोलिए, x इज इक्वल टू, तुम बोलो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। और जो x और y आएगा दोनों मिला के क्या बन गया आपका आंसर। जब भी आंसर लिखो कॉमा करना है, इधर एक x का वैल्यू लिखना है, इधर एक y का वैल्यू लिखना है, एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों लिखने हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं। मिड पॉइंट का नाम नहीं दिया है, पॉइंट्स का नाम भी नहीं दिया है, दिख रहा है आपको। कंटिन्यू क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22,20 एंड 0,16। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए एक लाइन बना देता हूं, पहले डायग्राम बना ही लेते हैं। ए दे देता हूं, बी देता हूं और हमारा बीच का नाम एम। क्या ये एम मिड पॉइंट है? तो आधे बच्चे बोलते हैं हाँ सर। नहीं, जब तक आप ये मार्किंग नहीं करते ये मिड पॉइंट नहीं है। चलो, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 22,20 और इसका कॉमा 0,16 दिखा आपको। ठीक, m के क्या ले लूं, x, y। इसके भी हम लोग क्या लेने वाले, x1 y1 x2 y2। तो इधर लिखना पड़ेगा, लेट m x, y बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट joining points A 22,20 and B 0,16. So therefore, consider A 22,20 को हम लोग क्या लेते थे हर बार, x1, y1 और B 0,16 को क्या लोगे, x2, y2। फिर आप बोलोगे हियर x1 कितना 22, y1 कितना 20, x2 कितना 0, y2 कितना 16। समझा सबको? यहाँ तक आपको आता होगा क्योंकि आप कंटिन्यू लेक्चर्स देखते जा रहे हो। ठीक है, अभी ये देखिए आप, नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला याद है ना आपको, ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, बाजू में सेक्शन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। देखो 22 प्लस 0 अपॉन 2 इट इज 20 प्लस 16 अपॉन 2। 22 प्लस 0, बच्चों रॉन्ग नहीं करते, 22 अपॉन 2 कितना आया 11। इधर 36 अपॉन 2 कितना आया 18। सो आंसर ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। तो आंसर 11,18 इज द मिड पॉइंट। आपको क्वेश्चन में से लिखना है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। 11,18 इज द मिड पॉइंट, इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, आप बुक में से लिख रहे हो, यहां से देख देख, सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 22,20 एंड 0,16। कुछ हार्ड लगा आपको इसमें? नो, कुछ भी हार्ड नहीं है। फॉर्मूला था, बता दिया था मैंने आपको, फॉर्मूला ऐसे यूज करना और ये सब खत्म हुआ, एकदम इजी था। चलो एक और सम, जो सम नंबर 4 छोड़ा था अब वो ध्यान से पढ़ना आप। ठीक है, चलिए सम नंबर 4, पॉइंट P आप पढ़िए, तब तो मैं मिटा देता हूं। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखा इन्होंने क्या बोला, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल बना लेते हैं, आगे बोल दिया है कुछ। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। तो क्या मैं ऐसा मार्किंग कर सकता हूं? अभी हमने बात किया था रेडियस ऑफ सेम सर्कल। चलो अच्छी बात है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। B के कोऑर्डिनेट मिसिंग है, चलो ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड P इज गिवन, A कितना दिया है, बोलो बोलो, 8, नहीं 2, -3 और P कितना दिया है
-2,0, ठीक है। ए दिया है 2, -3, पी दिया है -2,0 और इस बार बी पूछा है। अपन जैसे करते वैसे ही करते। इस बार तो आपको बोलना है P is the center of the circle and AB is the diameter. Therefore, point P is the midpoint of segment AB. ठीक है। अभी अपन देखो लेट क्या करेंगे, लेट P को x, y लेंगे। इसको मैं लिख देता हूं लेट -2,0 x, y हो गया। फिर A को लेंगे 2, -3 को क्या लेंगे x1, y1। फिर B को क्या लेंगे, B नहीं है इस बार, तो B को लेंगे हम लोग x2, y2। समझा सबको? ठीक है। जो मिसिंग है उसको आपको छोड़ना पड़ता है। हर बार मिसिंग कौन होता है, x, y। आज कौन मिसिंग है, x2, y2। चलिए तो बाय पहले तो हियर x कितना है -2, y कितना है 0, x1 कितना है 2, y1 कितना है -3, फिर x2, y2 मिसिंग है इस बार। ठीक है। तो आपको ढूंढना क्या है, x2, y2। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। देखिए बाय कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसा सम कर रहे थे हम लोग वैसे ही करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम सम है। Therefore, अब जो जो वैल्यू है डाल दो। चलो x का वैल्यू -2, x1 का वैल्यू 2, x2 नहीं पता ना, छोड़ दो। x2 नहीं पता ना, छोड़ दो। चलो y 0, y1 पता है -3 प्लस y2 नहीं पता तो छोड़ दिया। चलो अब थोड़ा बहुत मैथ्स लगाना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, सर ये 2 2 कट होता है, नहीं कट होता, प्लस हो रहा है ना, नहीं होता। 2 कहाँ जाएगा, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आया, -4, 2 2 4 होता है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस x2। 0 इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0, गलती करना नहीं, 2 इंटू 0 इज 0, इज इक्वल टू -3 प्लस y2। चलिए अब आप बताओगे, सोचो, खाली वीडियो देखना नहीं है, सोचना भी है कि सर अभी मैं सोचता हूँ। चलो तुम भी बोलोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा। खाली वीडियो देखने से सिर्फ समझ में आएगा, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो जब भी मैं रुकूं ऐसा, तो अगला स्टेप सोच लेने का कि हाँ इसके बाद सर ये लिखने वाला, और जब मैं लिखूं वही तो खुश हो जाने का। चलो 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, -2, तो -4 -2 इज इक्वल टू x2। चलो तुम सोचो, सोच लिया। चलो 0 -3 इधर आके +3 है, यही सोचा था आपने। चलो बेस्ट, ये सोचा था, अच्छी बात है। तो x2 इज इक्वल टू -4 -2 कितना हुआ, -6, और y2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब आंसर क्या लिखूं, कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन हमेशा पढ़ लिया करो, लास्ट में लिखा रहता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज -6,3। ये है -6,3। समझ गए? आगे आपको मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का कोई भी समय कर पाओगे। 2 कोऑर्डिनेट हमेशा दिए रहेंगे, एक ही मिसिंग होगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर बनाना है किसी को तो क्या बनाएगा वो क्या करेगा, x1 y1 नहीं देगा, तो इधर क्या होगा, सब में चेंज क्या होगा, x2 y2 जिधर दिख रहा है वो उधर आंसर आ जाएगा, और इधर x1 y1 आ जाएगा। आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, पुट करने के बाद हमेशा ये 2 यहाँ लिया करो, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और उसके बाद इधर उधर करना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझा? दोनों सम एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना अगर नहीं समझा हो तो। और अगर आपको लगता है बहुत इजी सम से, हमारे हिसाब से सबसे इजी सम है, सबसे इजी सम है, इससे इजी सम 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक इज मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, फिर भी हम सोचते हैं आपको मीडियन नहीं आता, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है, पर फोटो में देखने के पहले मुझे देखिए। ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल का एक कॉर्नर पकड़ो, कोई भी ऊपर वाला पकड़ो, नीचे वाला कोई भी एक कॉर्नर, कॉर्नर से सामने जाओ और सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर टच हो जाओ। एक लाइन बनाओ जो सर्कल ट्राइंगल के ऊपर से स्टार्ट होगी और जाके मिड पॉइंट पे ठोक दो, किसके, उसके सामने वाले साइड की।
और वो जो लाइन रहेगी ना, रेड कलर की जो लाइन दिख रही है ना आपको, वो ध्यान से देखो सामने वाले के मिड पॉइंट पे जा रही है। तो अगर वो सामने वाले के मिड पॉइंट पे गई तो इसका मतलब ये कौन है, मीडियन। सुना आपने, मीडियन, इसको बोलते हैं मीडियन। इसका नाम क्या है, अपने बुक में कितना दिया है, एडी नाम दिया है। ट्राइंगल का नाम क्या दिख रहा है आपको, एबीसी। तो एडी इज अ मीडियन, इसको बोलते हैं मीडियन। नीचे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। सुना आपने, a segment joining the vertex and opposite side and the midpoint of the opposite side of the vertex is called as median। ठीक है, डेफिनेशन की आपकी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी ऐसी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आपको तो भाई लॉजिक याद रखना है कि मीडियन बोलते हैं किसको। मीडियन समझा आपको। चलो मेरे को ये बताओ, मीडियन कितने होते रहेंगे ट्राइंगल में, एक ही थोड़ी होता रहेगा, ऊपर से आता है उसी को थोड़ी मीडियन बोलते हैं। यहाँ से भी तो जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। तो टोटल कितने हुए मीडियन, गिनो, 3 4 3, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स है तो 3 ही लाइन बनेगी। 3 लाइन बनने के बाद जो तीनों लाइन जाती है उसको, उसमें एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक क्या है कि वो तीनों लाइन जब जाएगी ना, जब बनाओगे ना, तीनों एक ही पॉइंट से जाएगी। आप बना के सच में देखिए, ट्राइंगल बनाइए एक, ट्राइंगल का मेजर कर करके मिड पॉइंट मेजर करना आता है। 5 सेंटीमीटर तो 2.5 पे मिड पॉइंट, 6 सेंटीमीटर तो 3 पे मिड पॉइंट, ऐसा सही में मिड पॉइंट कीजिए और ज्वाइन कीजिए स्केल से। और स्केल से ज्वाइन करोगे तो एक जादू दिखेगा, सबके सब एक ही पॉइंट पे टच होते हैं। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं मैथ्स में, जब आपने 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था तब ऐसे लाइंस आए थे कुछ। इन सब लाइन को बोला जाता है कॉन्करेंट लाइंस। द लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड, ऑल लाइंस आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइंस। और ये पॉइंट को बोला जाता है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। चलो, तो मैं आपको ये क्यों बताया मैंने, तो ध्यान से देखिए। अब ये देखिए कितने हमने डिसाइड किए थे, मीडियन कितने बनेंगे, 3। तो चलो आपको 3 मीडियन दिख रहे हैं, एक दिख रहा होगा एडी, एक दिख रहा है बी और एक दिख रहा है सीएफ। ठीक है, तीनों देखो एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। उस पॉइंट का नाम क्या दिया है, ग्रीन कलर में, जी। ठीक है, जी क्यों नाम दिया है, ऊपर हेडिंग पड़ी है, क्या लिखा है उधर, सेंट्रोइड। अब आया मेन नाम। तो मीडियन की मदद से आपने क्या बना दिया, एक पॉइंट, और वो पॉइंट क्या होना है, सेंट्रोइड। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब मैंने अभी बात की आपको, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, जब सब लाइन जाती है उस पॉइंट से, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और ये सब लाइंस के नाम क्या दिए गए थे हमें, मीडियन। जो रेड कलर की लाइंस दिख रही है आपको, उसका नाम क्या रखा था हमने, मीडियन। और वो जी, ग्रीन कलर का जी कौन है, सेंट्रोइड। तो मीडियन कौन होते हैं, वो लाइंस मीडियन होते हैं, और ये जो पॉइंट है वो कौन है, सेंट्रोइड। तो इतना डिटेल कुछ नहीं है आपको सिर्फ जानना था, नॉलेज के लिए मैं बता रहा था सेंट्रोइड बोलते किसको, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में भी काम आने वाला है। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रोइड के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो सेंट्रोइड अभी आपने देखा कि एक जी होता है, ये बी, ये सी। इसका एक प्रॉपर्टी था, समझो ये मीडियन है तो जी इधर ही होगा किधर। ठीक है, बताओ ये बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है, नहीं समझे, एजी बड़ा दिख रहा है कि जीडी, सबको दिख रहा होगा एजी बड़ा है। तो ये होता है 2, ये होता है 1। सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा, रेशियो की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये 10 होगा, इसका डबल होता है। तो ये अगर 20 है तो ये 10 होगा, समझा आपने, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है एक बार। ठीक है, तो चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, अभी दूसरे चैप्टर में काम आएगा। तो हमें तो पढ़ना है सेंट्रोइड फॉर्मूला। जैसे आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था बोलिए, x इज इक्वल टू, हमेशा x इज इक्वल टू बोला करो, आप सीधा आंसर शुरू हो जाते हो आराम से। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो अब एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है वो ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स में आपको दे दूं, ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। समझा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, तीनों पॉइंट्स में आपको दे रहा हूँ, कोई भी नंबर होंगे उसको नाम दिया मैंने x1 y1, x2 y2, x3 y3। और आपको पूछा g ढूंढो, g कौन है, g कौन है, सेंट्रोइड। ठीक है, तो आपको किसी ने बोला फाइंड सेंट्रोइड, डायरेक्टली कुछ नहीं करना, सीधा आंसर चाहिए।
तो आपको एकदम सिंपल करना है, क्या करना है देखिए, नीचे आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कैसे हो गया, उधर 2 था, क्यों 2 था, क्योंकि x1 प्लस x2 अपॉन 2 था, इधर क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 हो गया, क्यों 3 हो गया, ऊपर 3 तो नीचे 3, ऊपर 2 तो नीचे 2, ऊपर 2 होंगे तो कौन सा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऊपर 3 है तो कौन सा फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, समझा, सिंपल है एकदम। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला अपने हाथों से एक बार लिख देते, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, गलती से भी 2 नहीं बच्चों, गलती से भी 2 नहीं, बाकी एकदम सेम है, वही नंबर डालेंगे, वही लेट लेंगे, एकदम सेम है। चलो तो हम लोग एक सम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th आप पढ़ोगे, चलो 7th पढ़िए, क्या लिखा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। जिस बच्चे को वर्टेक्स वर्टाइसेस नहीं मालूम, जो कॉर्नर्स होते हैं कॉर्नर ट्राइंगल के, उनको बोला जाता है वर्टेक्स, एक से ज्यादा वर्टेक्स को बोला जाता है वर्टाइसेस, ठीक है। तो आपको 7th क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन में 3-3 पॉइंट है, क्यों 3-3 पॉइंट है, वो तीनों कौन से पॉइंट है, ट्राइंगल के कॉर्नर्स है। तो अपन एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे 7th का फर्स्ट, बाकी 2 आप करोगे, यस गुड। नाम ABC, सबके कोऑर्डिनेट हमें लिखने पड़ेंगे। चलो पहला कोऑर्डिनेट -7,6, दूसरा कोऑर्डिनेट 2,-2, तीसरा कोऑर्डिनेट 8,5, ठीक है। लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड किया उसके डिस्क्रिप्शन में, आप पहले ही डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, वहां पे एक मिस्टेक हुआ है, उसके बारे में बताया गया, वो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या ढूंढना है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का नाम क्या होता है, G, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y, ठीक है। चलो तो शुरू कर देते हैं, लेट सीधा इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, लेट इन ट्राइंगल ABC G बी द सेंट्रॉइड, G x, y बी द सेंट्रॉइड, ठीक है। कोऑर्डिनेट A के, ठीक है, A क्या है, -7,6, उसको क्या देने वाले अपन नाम, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या लू, 2,-2, उसके कोऑर्डिनेट को क्या दोगे, x2 y2, C के कोऑर्डिनेट क्या है 8,5, उसके कोऑर्डिनेट को क्या दोगे, x3 y3, ठीक है। अभी चलो, अभी हियर, ये तो अभी आपको आदत हो गई रहेगी, x1 -7 y1 6, x2 2 y2 -2, x3 8 y3 5, चलो। सो देयरफॉर बाय, इस बार कौन सा फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। शुरू कीजिए, x1 -7 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन 3, 8 प्लस 2, क्योंकि माइनस से हमको डर लगता है भाई, 8 प्लस 2 10, 10 -7 3 अपॉन 3, कितना हुआ 1। इधर देखते हैं y 6 -2 प्लस 5 अपॉन 3, तो चलो 6 -2 4, और 4 प्लस 5 9 अपॉन 3, कितना आया 3। चलो x आ गया, y आ गया, आंसर। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड of given triangle is 1,3। समझा आपको, परफेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही बचे हुए 2 क्वेश्चन, अपॉन में भी आंसर आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि इधर 7 आ जाए, तो 7/3 को पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं, 7/3 छोड़ देना, बट 1-2 बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि जैसा मेरा कट हुआ है आपका भी कट हो सकता है नहीं भी हो, पर आपको जरूर एक बार चेक करना है कि सब सही है कि गलत है, ठीक है। माइनस प्लस मिस्टेक नहीं करना है। तो सेंट्रॉइड का बेसिक क्वेश्चन खत्म हुआ। अब जो एग्जाम में आ सकता है वैसा वाला क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, चलो 8 पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, चलो नाम तो उसने दे दिया, G -4, -7 इज द सेंट्रोइड। इस बार देखो सेंट्रोइड का आंसर दिया, मतलब ये क्या दिया उसने, x, y। चलो a के कोऑर्डिनेट दिए -14, -19, मतलब x1, y1। b के कोऑर्डिनेट दिए 3, 5 विच इज x2, y2 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c। अभी अभी हमने मिड पॉइंट में ऐसा कुछ सम किया है, तो ये कौन है, x3, y3 मिसिंग है। चलो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC G -4, -7, इसको लेट ले लेते और इधर लिख देते x, y। बी द इज द सेंट्रोइड। इस बार इज द सेंट्रोइड क्यों लिखा है, क्योंकि नाम उन्होंने खुद दिया है, इज द सेंट्रोइड ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है, वेयर A, B और C का कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, -14, -19, दूसरे के क्या दिए हुए 3 और 5, ठीक है। अभी आपको सिंपल है, बाय पहले हियर लिख देता हूं मैं फटाफट, हियर x1, इस बार x भी पता है, फिर x1 और x2, y, y1, y2, ठीक है। x ऊपर है सबसे, -4, -7, y -14, -19, 3, 5, ठीक है। थोड़ा भी डाउट हो आपको पूछना है, कॉल करके पूछो, मैसेज करके पूछो, पर पूछना है। थोड़ा भी डाउट हो, छोटा मोटा भी, अगर इजी लग रहा है तो बेस्ट है, इजी है सम, ठीक है। बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, 3, 4, 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देयरफॉर x किधर है, -4 है इस बार, x1 कितना है, -14 प्लस 3 प्लस x3 अपॉन 3। क्या ये 3, 3 काट दूं, नहीं सर नहीं, अपना डिसाइड हुआ ना 3 का आ जाएगा। चलो ठीक है, जागते रहना। चलो देखो नेक्स्ट, y -7 इज इक्वल टू -19 प्लस 5 प्लस y3 अपॉन 3। चलो स्टेप 3 किससे मल्टीप्लाई करो, इससे, तो करो 3 4 12 और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो -12 इज इक्वल टू -14 प्लस 3, कोई बताएगा, माइनस प्लस माइनस और बड़े का साइन माइनस, तो कितना आएगा, -11 प्लस x3, -11 इधर आके +11, तो -12 प्लस 11 इज इक्वल टू x3। अब ध्यान से बोलना, इधर रॉन्ग करते आधे बच्चे, -12 प्लस 13 प्लस 11 है, तो प्लस माइनस माइनस, और 12 - 11 1, और बड़े का साइन माइनस। आप घाई मत करना, एकदम आराम से देखना, -12 प्लस 11, ठीक है, ऐसा नहीं देखने का, ऐसा देखने का, समझा। चलो 3 मल्टीप्लाई करो तो -21 इज इक्वल टू -19 प्लस 5 -14 प्लस y3 इज इक्वल, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो -21 प्लस 14 इज इक्वल टू y3, -14 प्लस 14, -21 प्लस 14, तो प्लस माइनस अगेन माइनस, तो आंसर कितना आएगा, बड़े का साइन माइनस हो गया, करना भी माइनस है, तो 7 इज इक्वल टू y3। फाइनली आंसर क्या लिखो बोलिए, किसके कोऑर्डिनेट पूछे थे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज -1, -7, ठीक है। एक ट्राइंगल बना देना चाहिए था आपको, इसका नाम ABC देते, बीच में लिखते G, और जो जो कोऑर्डिनेट दिए वो सब लिख दिया करो, जो मिसिंग है उधर जो था उसका x3 y3, ठीक है। ट्राइंगल बनाओगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मतलब कटेगा नहीं कोई मार्क्स,
ट्राइंगल नहीं भी बनाओगे तो कुछ टीचर्स मार्क्स दे देते, कुछ लोग थोड़ा सा काट देते हैं मार्क्स। ठीक है, चलो इसके आपको समझा ना, एकदम ईजी है ना, कोई मिसिंग है उसको रखने का, बाकी सेम हो गया, रिपीट हो गया, इसके लिए समझ गया होगा आप। अभी 9th क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, बोर्ड एग्जाम में तो डिपेंड, बोर्ड एग्जाम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर प्रीलिम प्रेडिक्ट होते हैं, प्रीलिम में आने का सबसे ज़्यादा चांस है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th आप पढ़ लो एक बार और तैयार हो जाओ आप। तो क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC, सॉरी A H, -6 B 2, 3 C -6, K, ठीक है, आर द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of the triangle whose centroid G is 1, 5, find H, K, H and K। इधर तो सब कुछ दे दिया है, G भी दे दिया, A भी दे दिया, B भी दे दिया, C भी दे दिया, बीच बीच का कुछ गायब है। तो एकदम सिंपल है, अपन वही फ्लो में करेंगे, अपने को कुछ नहीं आता एक्स्ट्रा, अपने को सिर्फ क्या आता है, सेंट्रॉइड फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। तो चलो ठीक है, तो हम लोग सेंट्रॉइड फार्मूला यूज करने वाले, ट्राइंगल बना दूं बच्चों, बना देता हूँ, आपको तो क्या है, वीडियो ही देखना है, करना तो हमें ही है। चलो मजे आपके। तो A H, -6 B 2, 3 C -6, K और G 1, 5। आपके अच्छे के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि वीडियो में जितना भी हम लोग करते हैं, एक बार वीडियो देख लिया, फिर वीडियो को साइड में रख लो, टेक्स्ट बुक का जो पेज आपको दिया जाता है वो खोला करो और उसको टेस्ट की तरह लिखा करो, और अगर एकदम सेम आ रहा है लिखने के बाद तो खुश हो और मुझे वो फ़ोटो भेजो, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा मत कीजिए, उसमें आपका ही नुकसान है। तो एक बार फिर से वीडियो देख लो कि अच्छा ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही टाइप के सम 3-4 बार करते हैं, तो उसके बाद आपको लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए। जैसे अभी मैं लास्ट सम कर रहा हूँ ना, तो अभी आप बोलोगे तो मैं क्या लिखूँ, एकदम सोचना है, एकदम अलर्ट हो जाना है। अभी जैसे ही बैठे हो सीधे होके बैठ जाओगे और वीडियो देखोगे कंटिन्यू, ठीक है। और अब आप आंसर दोगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पार्ट का। इसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो छोटा सा वीडियो रहेगा, एकदम ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने ट्राइंगल बना दिया, अब आप बोलो क्या लिखना चाहिए हर बार की तरह। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, लेट G क्या है 1, 5, इसको नाम क्या दूं, XY इज द सेंट्रॉइड ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। फिर इसके बाद A H, -6, इसको क्या नाम दूं, X1 Y1, B 2, 3, इसको क्या नाम दूं, X2 Y2, फिर C -6, K, इसको क्या नाम देना है, X3 Y3, समझा। चलो नाउ या हियर हर बार की तरह X Y, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, समझा। चलो इधर क्या लिखो बोलो, लाइन से ही लिखना है। 1 5 H -6 2 3 -6 K। अगर आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ आ रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन पेपर से इसमें जब लिखोगे ना, तो साइन ज़रूर देखना कि साइन में कोई मिस्टेक तो नहीं। तो अभी इस क्वेश्चन में आप ये गिन सकते हो, पूरे क्वेश्चन में कितने माइनस दिख रहे हैं आपको, 2। आपके लिस्ट में कितने माइनस दिख रहे हैं, 2, दोनों -6 को, हाँ बस ऐसे चेक करने का। 1 सेकेंड जाएगा, 1 सेकेंड, पर आपका आंसर परफेक्ट हो जाए, नहीं तो इसके आगे का पूरा मेहनत खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला शुरू कीजिए। ये लिखोगे ना, नीचे 3 लिखोगे ना, चलो सब वैल्यूज दिए, सब डाल दो। 1 H + 2 -6 / 3, 5 -6 + 3 + K / 3। नेक्स्ट
3 से मल्टीप्लाई करो तो 3, h के साथ प्लस होगा क्या, नहीं ना, +2 - 6 -4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका बता दो, चलो सोचा, रुको, रुक गया, -4 इधर आके +4, h कितना आ गया 7, ये खुद से करोगे बहुत मजा आएगा, सेम टू सेम लिखना, बहुत मजा आएगा। चलो देखिए कंटिन्यू, 5 3 15, अब 15 लिखते लिखते अगले स्टेप पे 5 मत लिख देना, आराम से 15 लिखा ना, बोलो 15, -6 + 3 is -3 + k, therefore 15 + 3 is equal to k, therefore k is equal to 18। तो आ गया h और k, आंसर क्या लिखोगे बोलो, चलो, वैल्यू ऑफ h is 7 and k is 18, अंडरलाइन कर देना, छोड़ देना। ट्राइंगल बना दिया हमने, तो कोई मार्क्स भी नहीं काट सकता। स्टार्टिंग में सोल्यूशन लिखा करो, चलो समझा आपको। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पॉइंट, मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड के टॉपिक। तो मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड के इतने ही सम्स थे आपके बुक में, बाकी प्रॉब्लम सेट में है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो प्रॉब्लम सेट में जो मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड रिलेटेड क्वेश्चन है वो एकदम दिल से करो, यही तरीका है लिखने का बोर्ड एग्जाम में, इधर कहीं पे भी मार्क्स कटने जैसा कुछ नहीं है, उल्टा हमने एक्स्ट्रा लिखा है। लोग तो ये भी नहीं लिखते, सीधा ये लिख के ये लिखते हैं, पर हमने तो ये परफेक्ट करने के लिए लिखा है हमेशा, हमेशा इसके यूज से पहले इससे ये लिखो, इससे ये लिखो, समझा आपको। थैंक यू, और अभी आगे का पार्ट कंप्लीट करो।